धृतराष्ट्र और गांधारी का शरीर त्याग। दीनबंधु उपदेश तब अंधराज को आए, गांधारी धृतराष्ट्र को संग बन गए लिवाए। संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ विदुर जी के दर्शन के लिए आए। सभी के यथायोग्य अभिवादन के पश्चात युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा जी, आपने हम सबका पालन पोषण किया है और समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। आपने उपदेशों से हमें सन्मार्ग दिखाया है। अब आप हमें अपने तीर्थ यात्रा का वृत्तांत कहिए। अपनी इस यात्रा में आपका द्वारिका भी अवश्य गए होंगे। कृपया करके हमारे आराध्य श्री कृष्णचंद्र का हाल चाल भी बताइए। अजात शत्रु युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सभी तीर्थों का वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंश के विनाश का वर्णन को न कहना ही उचित समझा। वे जानते थे कि यदुवंश के विनाश का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत क्लेश होगा और वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे। कुछ दिनों तक विदुर जी प्रसन्नता पूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव ऋषि ने धर्मराज को शाप दे दिया था, इसी कारण वे 100 वर्ष पर्यंत शूद्र बन कर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव ऋषि के आश्रम में कुछ चोरों को पकड़ा था। दूतों ने चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु इस बात का पता लगते ही कि चोर नहीं है बल्कि ऋषि हैं, राजा ने उन्हें सूली से उतरवा कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मांडव ऋषि ने धर्मराज के पास पहुंचकर प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण सूली पर चढ़वाया। धर्मराज ने कहा, आपने बचपन में एक टिड्डे को कुश को नोक से छेदा था, इसी पाप में आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, वह कार्य मैंने अज्ञानवश किया था और तुमने अज्ञानवश किए गए पाप का इतना कठोर दंड देकर अपराध किया है, अतः तुम इसी कारण से 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जाकर मृत्युलोक में रहो। मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर का अवतार लेना पड़ा था। वे काल की गति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, अब भविष्य में बहुत बुरा समय आने वाला है, आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। काल शीघ्र ही यहाँ आने वाला है, जिससे संसार का कोई भी प्राणी टाल नहीं सकता। आपके पुत्र पौत्रादि सभी नष्ट हो चुके हैं और वृद्धावस्था के कारण आपके इंद्रिय भी शिथिल हो गई हैं। आपने इन पांडवों को महान क्लेश दिए, उन्हें मरवाने की कुचेष्टा की, उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया और उनका राज छीन लिया, फिर भी उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हैं और भीमसेन के दुर्वचन सुनते रहते हैं। आप मेरी बात न मानकर संन्यास धारण कर शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के इन वचनों से धृतराष्ट्र को प्रज्ञाचक्षु प्राप्त हो गए और वह उसी रात गांधारी को साथ लेकर चुपचाप विदुर जी के साथ वन को चले गए। प्रातःकाल संध्या वंदन से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को तल, गौभूमि और सुवर्ण दान करके जब युधिष्ठिर अपने गुरुजन धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन करने गए, तब उन्हें वहां न पाकर चिंतित हुए कि कहीं भीमसेन के कटुवचनों से त्रस्त होकर अथवा पुत्र शोक से दुखी होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए। यदि ऐसा है तो मैं ही अपराधी समझा जाऊंगा। वह उनके शोक से दुखी होने लगे। एक दिन देवर्षि नारद अपने
तंबूरे के साथ वहां पधारे। युधिष्ठिर ने प्रणाम करके और यथोचित सत्कार के साथ आसन देकर उनसे विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में प्रश्न किया। उनके इस प्रश्न पर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के वश में है और वही सबकी रक्षा करता है। तुम्हारा यह समझना कि मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ तुम्हारी भूल है। यह संसार नश्वर है तथा जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक का कारण केवल मोह ही है। इस मोह को त्याग दो। यह पंच भौतिक शरीर नाशवान एवं काल के वश में है। तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गांधारी एवं विदुर उत्तराखंड में सप्त स्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वह वहाँ तीनों काल स्नान कर अग्निहोत्र करते हैं और उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी कामनाएं भी शांत हो चुकी हैं। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को भगवान में लीन कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि जला जाने के कारण वह उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। फिर विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। अतः तुम उनके विषय में चिंता करना त्याग दो। इतना कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।